यूपीएससी प्रीलिम्स में पिछले 10 सालों में पॉलिटी से 175 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और ये 175 क्वेश्चंस सिर्फ और सिर्फ 18 टॉपिक्स से पूछे गए हैं, ओनली फ्रॉम 18 टॉपिक्स। ठीक है, और उन्हीं टॉपिक्स को हम बोलते हैं हाई यील्डिंग टॉपिक्स, जहां से क्वेश्चन 2026, 2027, 2028 में भी पूछे जाएंगे। बट हाई यील्डिंग टॉपिक्स पे जंप करने से पहले वी विल लुक इनटू द ट्रेंड एनालिसिस ऑफ द पॉलिटी मॉड्यूल, एंड उससे पहले ट्रेंड एनालिसिस समझने के लिए हम लोगों को पहले समझना होगा द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कमिंग इन पॉलिटी। तो जैसे मैंने क्या बोला, सिर्फ और सिर्फ 18 टॉपिक्स से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, उन्हीं थीम से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, एंड हियर इज द प्रूफ। 2013 का क्वेश्चन है क्या, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। ठीक है, गवर्नेंस के लिए क्या फंडामेंटल है, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। द आंसर वॉज सी, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। देन 2014 में क्वेश्चन एक पूछा गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रमोट द इंटरनल एंड पीस एंड सिक्योरिटी इज इंक्लूडेड इन। द आंसर वॉज DPSP. Consider the following statement regarding the directive principle of state policy. 2015 में अगेन DPSP से क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, द प्रिंसिपल स्पेल आउट द सोशियो इकोनॉमी डेमोक्रेसी इन द कंट्री एंड द प्रोविजन कंटेंट इन दीज प्रिंसिपल्स आर नॉट इन्फोर्सिएबल बाई एनी कोर्ट। ओके, एंड द आंसर वॉज ऑब्वियसली 1 and 2। ठीक है, 13, 14, 15 देखा। 15 में एक और क्वेश्चन था, आइडियल वेलफेयर स्टेट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनश्राइंड इन डीपीएसपी, और सेम क्वेश्चन रिपीट होता है 2020 में। क्या, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर द वेलफेयर स्टेट। बिल्कुल सेम क्वेश्चन रिपीट किया 5 सालों के बाद। ठीक है, फिर देखो 2021 में क्वेश्चन पूछता है, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट, क्या, डीपीएसपी। 21 में भी, 13 के बाद में 21 की बता रहा हूँ। अब 2025 में अगेन सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विसेज इन द स्टेट, डीपीएसपी। ठीक है, सो डीपीएसपी से हर बार क्वेश्चन आ रहा है, थीम बार बार रिपीट हो रहा है ना। तो कुछ भी नहीं, ये बस छोटा सा चैप्टर भी करके आप जाते हो ना, तो आपका 2 मार्क्स तो कहीं नहीं गया है। ओके, देन इन द सेम मैनर 2015 में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रोविजन इन द 5th and 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब, डिटरमाइन द बाउंड्रीज बिटवीन स्टेट, डिटरमाइन द पावर, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल बॉर्डर स्टेट, एंड द आंसर इज प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब। देन 2015 के बाद से 2019 का एक क्वेश्चन देखो, क्या है, अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग बी डिक्लेयर नल एंड वॉइड। ठीक है, नल एंड वॉइड हो जाता है, एंड द आंसर इज 5th शेड्यूल। 5th शेड्यूल से यहाँ भी क्वेश्चन है, 19 में भी क्वेश्चन है। अब एक सबसे बेहतरीन चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, पता है क्या, 19 का क्वेश्चन देखो और ये 22 का क्वेश्चन देखो, डिफरेंस क्या है, कुछ भी नहीं। देखना कैसे, if a particular area is brought under 5th schedule of the constitution of India, which one of the following statement best reflect the consequences of it, and this would prevent the transfer of land of tribal people to non-tribal people is the answer। यही था ना, ये देखो, यही था ना, ये क्वेश्चन था, यहाँ पे इसको ऑप्शन बना दिया, और ये आंसर था, इसको यहाँ पे क्वेश्चन बना दिया, है ना। 2019 का क्वेश्चन है, ये 2022 का क्वेश्चन है, एंड द टॉपिक इज सेम, 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल। अब ये ट्राइब इतना फेवरेट है यूपीएससी का एट द नेशनल लेवल। 21 का क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री इज द नोडल एजेंसी टू इंश्योर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट, एंड द आंसर इज व्हाट, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। 2024 में भी क्वेश्चन है, मैं 2 साल पहले की बात बोल रहा हूँ। इट इज द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु रिकॉग्नाइज एंड डिक्लेयर एनी कम्युनिटी ऑफ द स्टेट एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब। सेम टॉपिक से क्वेश्चन, अ कम्युनिटी डिक्लेयर एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब इन अ स्टेट नीड नॉट टू बी सो इन अनदर स्टेट। सेम टॉपिक से क्वेश्चन, सेम थीम से क्वेश्चन। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पॉलिटी में पूछे जाते हैं, और दैट्स वाई यहाँ स्कोर करना ईजी है, बहुत ईजी है पॉलिटी में स्कोर करना। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस पास्ट ईयर से ही पूछे जा रहे हैं।
ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ PYQs के थीम कवर करने हैं, है ना। और मैं दिखाता हूँ आपको, ध्यान से देखना जो होता है। 2017 में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट इम्बॉडीड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? थॉट, एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीव, इकोनॉमिक लिबर्टी, बी इज द आंसर। ठीक है, ये नहीं है तो लिबर्टी से क्वेश्चन है 17 में। ठीक अगले साल 18 में रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी। देन ठीक अगले साल 19 में मोस्ट अप्रोप्रिएट डिफिनेशन ऑफ लिबर्टी। ठीक है, सेम टॉपिक बार बार। अब देखो, ये जो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखोगे ना तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि वो पढ़ना क्या है। आप क्या करोगे कि लक्ष्मीकांत उठाओगे और आप ब्लाइंडली जा रहे हो, ब्लाइंडली आप सिटीजनशिप पढ़ने में 10-10 दिन लगा रहे हो, आप पार्लियामेंट पढ़ने में 20-20 दिन लगा रहे हो, बट जो आपको पढ़ना चाहिए वो आप पढ़ ही नहीं पाओगे। जिस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए आप पढ़ ही नहीं पाओगे। देखो, अब आपको पता है लिबर्टी इज अ थीम, अगली बार फिर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो आप लिबर्टी पढ़ के आओगे। तो इस तरीके से होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एनालिसिस। ठीक है, इस तरीके से पॉलिटी में क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, एग्जैक्ट इन द सेम मैनर। देखो 2018 में क्या क्वेश्चन था, राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड, इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ राइट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया करेक्टली एंड अप्रोप्रिएटली इम्प्लाई द अबव स्टेटमेंट। ठीक है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कहाँ पे मेंशन्ड है, आर्टिकल विच, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 में मेंशन है। ठीक है, 18 का क्वेश्चन है। 21 का क्वेश्चन देखो, राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड अंडर विच आर्टिकल, ऑब्वियसली आर्टिकल 21। फिर देखो 2024 का क्वेश्चन, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट प्लेस द राइट टू प्राइवेसी। यार क्वेश्चन भी सेम है, 2024 का क्वेश्चन है आर्टिकल 21 प्लस 2 मार्क्स। आया समझ में। और जिसको नहीं पता है, हमारा प्रोडक्ट ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, बहुत जल्दी हम इसका रजिस्ट्रेशन क्लोज भी करने वाले हैं। ठीक है, सो आपको इसके पे जल्दी नोटिफिकेशन मिलेगी। ओके, तो आप बिल्कुल प्रोडक्ट ज्वाइन कर सकते हो। मैंने पहले भी लेक्चर्स में प्रोडक्ट के बारे में बताया है। ये सारी चीज़ें जो हम यहाँ पे कर रहे हैं इसको बहुत डिटेल में करेंगे। मैं सारे सब्जेक्ट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस और इवन मैं लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करूँगा सारे सब्जेक्ट्स के विद हाई यील्डिंग थीम का कवरेज। यहाँ पे लिखा हुआ है, पॉज करके पढ़ लेना। ठीक है, चलो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सेम इसी तरीके से 2020 का क्वेश्चन देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डिफिनीशन इज अ, क्या है, लिमिटेड गवर्नमेंट। 2020 का क्वेश्चन 2021 में देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सेम ऑप्शन लिमिटेड गवर्नमेंट। ओके, और मैं आपको एक और बात बता दे रहा हूँ कि ये आप केवल लक्ष्मीकांत पढ़ के नहीं कर सकते सॉल्व ऐसे क्वेश्चन, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना ही होगा इफ़ यू हैव टू सॉल्व इट। ठीक है, बहुत इजीली अवेलेबल है यार मार्केट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जाओ 1995 से क्वेश्चन उठाओ एंड सॉल्व इट। देखो 2023 का क्वेश्चन देखो, 21 में देखा, 23 में देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द चीफ पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री, एंड द आंसर इज डिफाइंस एंड लिमिट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। हुआ ना सेम, मैंने क्या बोला कि बिल्कुल सेम टू सेम थीम रिपीटिशन। और सिर्फ ऐसे 18 टॉपिक से मैं अभी आपको लिस्ट दे दूंगा, उन्हीं 18 टॉपिक से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे। ओके, इसी तरीके से देयर इज टॉपिक कॉल्ड मनी बिल, है ना। देखो 2018 में क्वेश्चन है मनी बिल से। ठीक है, 23 में क्वेश्चन है फिनेंस बिल एंड मनी बिल। फिर 24 में क्वेश्चन है फ्रॉम द मनी बिल, एंड 24 में फिर से क्वेश्चन है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर बिहाफ ऑफ पार्लियामेंट लेज डाउन द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, फ्रॉम द फाइनेंस बिल एंड मनी बिल। ठीक है, 18 से क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ, 23 में पूछा, 24 में पूछा लगातार, और 26 में भी पूछेंगे मनी बिल से क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि इट्स अ हाई यील्डिंग थीम, इट्स अ हाई यील्डिंग टॉपिक। मैं आपको कितने क्वेश्चन दिखाऊं, मैं आपको हजारों क्वेश्चन दिखा सकता हूं। देखो यहाँ पे रेट्स एक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना पॉलिटी का, है ना। रेट्स से मैंडमअप से क्वेश्चन आया था, मैंडमअप से आया था 2022 में, 24 में क्वेश्चन आया प्रोहिबिशन से। हर बार रेट से, सिर्फ 5 रेट्स हैं। ठीक है, मुश्किल से 5 मिनट का भी टॉपिक नहीं है ये, है ना। और ये 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं और आगे भी रेट्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये हाई यील्डिंग थीम्स है। चलो एक और दिखाता हूँ मैं, ये देखो, फॉलोइंग आर दी एम्फसाइज्ड इन दी बाय द राइट ऑफ अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन से क्वेश्चन है। ठीक है, द ऑप्शन इज प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग एंड फोर्स लेबर, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्री एंड माइंस, एंड द आंसर इज 1 and 4। ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। और फंडामेंटल राइट से बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो फिर से फंडामेंटल राइट से ऊपर ही मैंने क्वेश्चन दिखाए थे आपको, है ना। फिर से देखो फंडामेंटल राइट से, देखो फिर से क्वेश्चन है 2020 में, इस तरह का क्वेश्चन था। 20 में फिर से क्वेश्चन है, क्या? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी क्या होता है बताओ।
चलो बताओ मेरे को इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। इससे मेरे को भी पता लगेगा कि आप कितने अवेयर हो और कितने सीरियस हो अपने एग्जाम को लेकर के। इसका आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में चाहिए। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफ गार्ड्स वंस राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वंस चॉइस? राइट टू लिबर्टी, आर्टिकल 21। ऊपर हमने देखा भी था 2019 का क्वेश्चन, ठीक है। सो नाउ इट्स टाइम टू डू द ट्रेंड एनालिसिस। पॉलिटी का ट्रेंड एनालिसिस करते हैं, ठीक है। एक चीज़ देखना, बहुत ध्यान से मैं बताता हूँ आपको एक चीज़। इजी और मीडियम लेवल के क्वेश्चन ही आपको मैक्सिमम दिखेंगे पॉलिटी में। डिफिकल्ट लेवल के आपको क्वेश्चंस नहीं दिखेंगे। 24 में तो देखो 0 क्वेश्चंस है, ठीक है। बहुत ही लिमिटेड टाइम होता है, देखो बहुत ही कम ही होता है ऐसा। देखो 9 क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है 23 में, क्योंकि 23 का पेपर डिफिकल्ट था, ठीक है। बट ये 9 क्वेश्चन क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि इनके ऑप्शंस में डिफरेंस था। अगर आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था। 23 का पेपर मैं आपको एनालिसिस करके दिखाऊंगा। मैं आपको करके दिखाऊंगा कि 23 का पेपर डिफिकल्ट नहीं था, ओके। मैं आपको करके दिखाऊंगा कि हाउ आई क्लियर्ड इट 2023 का पेपर, ठीक है। देन 22 देखो, ठीक है। 3 क्वेश्चन डिफिकल्ट थे, मेनली मीडियम और इजी क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आप ट्रेंड एनालिसिस करो तो आपको एक चीज़ पता लगेगा कि पॉलिटी में ऑन एन एवरेज 17 to 18 क्वेश्चन आने ही आने हैं, ठीक है। तो मतलब गिरी से गिरी हालत में आप 26 to 30 स्कोर तो कर ही कर रहे हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा स्टैटिक पोर्शन है पॉलिटी, और क्वेश्चंस विल बी इजी। मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चंस विल बी डैम इजी, ठीक है। इस तरीके से तो पॉलिटी मॉड्यूल पहली बात तो आप छोड़ नहीं सकते, करना ही करना है। दूसरी चीज़, यू हैव टू फोकस ऑन दी हाई यील्डिंग थीम्स। आपको हाई यील्डिंग थीम्स पे पूरा फोकस रख करके पढ़ना है, ओके। हाई यील्डिंग टॉपिक्स को आप छोड़ नहीं सकते। मैं दूंगा आपको डे वाइज स्केड्यूल दूंगा कि कौन से दिन क्या पढ़ना है। मैं अभी सारी चीज़ आपको बताता हूँ, ठीक है। कुछ भी चीज़ें ये नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ये PDF प्रोवाइड करूँगा, कहाँ करूँगा ये भी बताऊँगा, ठीक है। पहले अभी ध्यान से देखो। तो हाई यील्डिंग टॉपिक्स, ठीक है। अभी देखो, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज़ और DPSP से अकेले के 28 क्वेश्चन आए हुए हैं फ्रॉम दीज 175। अकेले के 28 क्वेश्चन कहाँ से आए हैं? फंडामेंटल राइट, ड्यूटीज़ एंड DPSP, सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। पार्लियामेंट सिर्फ एक चैप्टर है और 25 क्वेश्चन आए हुए हैं सिर्फ एक चैप्टर से, है ना। ये हाई यील्डिंग टॉपिक है। गवर्नेंस से 28 क्वेश्चन आए हुए हैं। गवर्नेंस का पार्ट मोस्टली करंट अफेयर्स आपका सॉल्व हो जाता है, ठीक है। देन गवर्नमेंट स्कीम से आए हुए हैं 19 क्वेश्चन। इलेक्शन से क्वेश्चन है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन है। यही समझने की चीज़ है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से क्वेश्चन पूछ नहीं रहे। एक तो बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा, ठीक है। आप दिन भर 4-4, 5-5 दिन बैठ करके एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी याद करते रहते हो, है ना, और वहाँ से क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहे, ठीक है। सिटीजनशिप आप याद करते रहते हो, सिटीजनशिप से क्वेश्चन ही नहीं दिखेंगे आपको, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन है सिटीजनशिप में पिछले 11-12 सालों में, वो भी इतना ईजी कि आप ऐसे ही सॉल्व कर ले जाओगे, सिर्फ एक क्वेश्चन, और बैठ करके एक डेट्स याद कर रहे हो। बी स्मार्ट इन योर अप्रोच, अपने अप्रोच में स्मार्ट बनो, ठीक है। इलेक्शन, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, सिटीजनशिप से सिर्फ एक क्वेश्चन है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से सिर्फ 2 क्वेश्चन है। इवोल्यूशन एंड मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 3 क्वेश्चन है, ठीक है। अमेंडमेंट से क्वेश्चन है। सेंट्रल स्टेट रिलेशन से क्वेश्चन है। लोकल गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, इमरजेंसी, जुडिशरी, पॉलिटिकल सिस्टम, सैलिएंट फीचर्स एंड प्रियम्बल। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, प्रियम्बल एक छोटा सा चैप्टर है, 2 पेज का, लक्ष्मीकांत में 2 से 3 पेज का, उससे 6 क्वेश्चन पूछ रखे हैं। और सोचो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है, अराउंड 10 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ पढ़ने होते हैं, और सिर्फ 2 क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ से। समझा आपको? तो ये टोटल 18 टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ना है, जो आपको कवर अप करना है। ये टोटल 18 टॉपिक्स बहुत ढंग से, ओके। अब डे वाइज प्लान देख लो। तो डे 1 वी हैव टू स्टार्ट विद हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, फिर प्रियम्बल करना है, DPSP करना है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ करना है, ठीक है। इंडियन पॉलिटी आपके पास 8th एडिशन है तो भी चलेगा, 7th एडिशन है तो भी चलेगा, नहीं लेने की जरूरत नहीं है। 6th एडिशन है तो भी चलेगा, ठीक है। तो 6th एडिशन, 7th एडिशन, 8th एडिशन, कोई भी एडिशन हो बिल्कुल चलेगा। तो डे 1 में आपको ये 4 चैप्टर्स करने हैं। मैं आपको ये PDF दूंगा, हर कुछ नोट डाउन नहीं करना है। मैं आपको ये PDF दूंगा, डे वाइज शेड्यूल मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मैं आपको लास्ट में बताता हूँ कहाँ पे करना है, क्या करना है। पहले काम की बात करते हैं। डे 2 में अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर, इमरजेंसी, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, है ना। 7th एडिशन भी कर सकते हो जैसा कि मैंने बताया, 6th भी कर सकते हो, लेकिन लक्ष्मीकांत ही करना है, ठीक है। प्लीज़ ये मत मेरे से पूछना कि सर इसके बदले ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। फिर आपको जो मर्जी वो करो, ठीक है। मेरे से पूछोगे तो मैं सिर्फ बोलूँगा लक्ष्मीकांत ही करना है। क्यों? प्रेडिक्ट के भी मैं जो नोट्स बनाता हूँ, पॉलिटी के जो मैं नोट्स देता हूँ,
वो मैं स्टैंडर्ड सोर्सेज से ही बना के देता हूँ, मैं लक्ष्मीकांत से ही बना करके देता हूँ। तो जो मेरे भी नोट्स होते हैं उसके लिए जब मैं लक्ष्मीकांत रेफर कर रहा हूँ तो मैं आपको क्यों बोलूँगा कोई और सोर्स पे जाने के लिए, है ना। तो आपको लक्ष्मीकांत ही रेफर करना है, ठीक है। देन डे 2 में आपको ये सारी चीज़ें करनी है, अमेंडमेंट, बेसिक स्ट्रक्चर, इमरजेंसी, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, ओके। फिर आ जाओ डे 3 में। डे 3 में फंडामेंटल राइट से स्टार्ट करना है, बड़ा चैप्टर है उसीलिए मैंने सिर्फ इस दिन 3 चैप्टर डाले हुए हैं। फंडामेंटल राइट्स, इंटर स्टेट रिलेशन, इंटर स्टेट रिलेशन, आराम से कर लोगे। बहुत स्मार्ट प्लान है, बहुत ढंग से बनाया हुआ प्लान है, तो उसीलिए इसको बिल्कुल रिलीजियसली फॉलो करना, ओके। देन डे 4 में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पॉलिटिकल पार्टी, इलेक्शन लॉज, वोटिंग बिहेवियर एंड एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। डे 4 में आपका जुडिशरी का एक बहुत मेजर चंक और इलेक्शन का एक बहुत मेजर चंक खत्म हो जाएगा। देन डे 5 में आपको करना है पार्लियामेंट, फेडरल सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड स्टेट लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर आप साथ में करोगे, ठीक है, साथ में करोगे। मोस्टली चीज़ें देखो ओवरलैप्ड ही हैं, ओके। सिर्फ चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर बन जाता है पार्लियामेंट में, गवर्नर प्रेसिडेंट बन जाता है पार्लियामेंट में। देन डे 6 में हम करेंगे मेकिंग, साइलेंट फीचर, यूनियन एंड टेरिटरी, सिटीजनशिप, यूनियन टेरिटरीज एंड शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, 5th एंड 6th शेड्यूल, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको दिखाया अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देन डे 7 की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, मैंने क्या बोला, प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर साथ में करना है, ठीक है, जैसे प्रेसिडेंट और गवर्नर साथ में करना है। स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर साथ में करना है। सबऑर्डिनेट कोर्ट, ट्राइब्यूनल कोर्ट, पंचायती राज, म्यूनिसिपैलिटी, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, हाई यील्डिंग थीम है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इग्नोर नहीं कर सकते बिल्कुल भी। एंड लोक अदालत एंड अदर कोर्ट्स, डे 7 पे आपका ये फिनिश होगा। फिर डे 8 की बात करें तो कैबिनेट कमेटी, पार्लियामेंट्री कमेटी, इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एंड यू आर डन विथ द कंप्लीट पॉलिटी। डेली रिवीजन क्या करना है, तो लास्ट में आपको दिखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्रिप्शन और अपेंडिसेस, आपको इसको डेली रिवाइज करना है 8 दिन, ठीक है। एंड यू आर डन विद द कंप्लीट पॉलिटी मॉड्यूल इन जस्ट 8 days। अगर आप प्रेडिक्ट में हो तो आपको कुछ भी लक्ष्मीकांत और कुछ भी रेफर करने की जरूरत नहीं है। मैंने ऑलरेडी जो मैंने क्या बताया, जो मैंने स्टडी मटेरियल बनाया है वो लक्ष्मीकांत से ही बनाया है। आपको सिर्फ और सिर्फ उन स्टडी मटेरियल को ही रेफर करना है। इन सारे चीज़ों पे मैं लेक्चर्स प्रोवाइड करूँगा, इन सारे हाई लिंक थीम्स पे मैं लेक्चर प्रोवाइड करूँगा। और जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है मैं उनको बता दूं कि बहुत जल्दी हम रजिस्ट्रेशन क्लोज करने वाले हैं। आप जाओगे जब ज्वाइन करने तो वहाँ पे आपको लास्ट कॉल का बैनर भी दिख जाएगा, ओके। प्रेडिक्ट द लास्ट शॉट, 1 लास्ट शॉट, एक्स्ट्रा बोनस इसके साथ क्या है, तो ऑब्वियसली आपको मेंटोरशिप मिलेगी फॉर प्रीलिम्स 2026, एक डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप भी होगा, डाउट रेजोल्यूशन भी होगा, और सीसैट का भी पास्ट 5 ईयर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ओके। तो अगर ज्वाइन कर सकते हो तो डेफिनेटली ज्वाइन करो, नहीं कर सकते तो प्री बैटल हमारा फ्री प्रोग्राम चल रहा है जहाँ पे मैं डेली टारगेट्स आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा, और वहीं पे मैं आपको ये PDF भी दूंगा। नीचे टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाओ ज्वाइन करो। ऑल द बेस्ट।